हम सब ने स्कूल की किताबों में पढ़ा, गांधी जी राष्ट्रपिता, अहिंसा के पुजारी। लेकिन क्या इतिहास की किताबों ने आपको उनका पूरा सच बताया है? क्या आप जानते हैं कि गांधी जी के जीवन के कई ऐसे किस्से हैं जो आज भी विवादों में घिरे हुए हैं? ऐसे किस्से जिनमें कई बार उनके फैसले हिंदुओं को नाराज करते दिखे और मुसलमानों के पक्ष में जाते नजर आए। आइए आज जानते हैं गांधी जी की उन अनसुनी और विवादित कहानियों को और सोचते हैं कि क्या वे सच में सबके लिए बराबर थे या किसी एक पक्ष को ज्यादा महत्व देते थे। नंबर 1, खिलाफत आंदोलन। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद तुर्की का खलीफा कमजोर हो गया। तुर्की के सुल्तान ही इस्लाम के खलीफा कहलाते थे और पूरी दुनिया के मुसलमान उन्हें अपना धार्मिक नेता मानते थे। जब अंग्रेजों और दूसरे देशों ने तुर्की पर सख्त शर्तें लगाईं, तो पूरे भारत के मुस्लिम नेताओं ने खलीफा को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की मांगे थीं, तुर्की के सुल्तान को खलीफा बने रहने दिया जाए, मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का मदीना पर अंग्रेज या पश्चिमी शक्तियों का नियंत्रण न हो। यानी ये आंदोलन पूरी तरह धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय था। भारत की आजादी से इसका कोई लेना देना नहीं था। अब आता है सबसे विवादित हिस्सा। गांधी जी ने इस आंदोलन को पूरी ताकत से समर्थन दिया और इसे भारत के नॉन कॉपरेशन आंदोलन से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ेंगे तो अंग्रेजों को जल्दी हराया जा सकता है। गांधी जी ने यहां तक कहा, खिलाफत का मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि हर भारतीय का है। यहीं से विवाद शुरू हुआ। इस पर हिंदू संगठनों ने पूछा, भारत की आजादी का तुर्की के खलीफा से क्या लेना देना? गांधी जी को भारत के किसानों और मजदूरों की समस्या पर ध्यान देना चाहिए था, न कि अरब की राजनीति पर। हिंदुओं को लगा कि गांधी जी सिर्फ मुसलमानों को खुश करने और उनका समर्थन पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नंबर 2, मोपला दंगे। केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम समुदाय को मोपला कहा जाता था। वहां ज्यादातर जमींदार हिंदू थे और किसान मजदूर मोपला मुसलमान। ये वक्त था 1921 का, जब खिलाफत आंदोलन की लहर केरल के मालाबार तक पहुंची। मोपला मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। शुरुआत में इसे एंटी ब्रिटिश विद्रोह माना गया, लेकिन जल्द ही ये विद्रोह एक सांप्रदायिक दंगे में बदल गया। हजारों हिंदुओं को बेरहमी से मार डाला गया। सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। बड़ी संख्या में हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। कई मंदिरों को तोड़ा गया और गांव उजाड़ दिए गए। इस हिंसा में लगभग 10,000 से अधिक लोग मारे गए। इस पर गांधी जी ने हिंसा की निंदा करने की बजाय मोपलाओं को बहादुर लेकिन गुमराह कहा। उन्होंने कहा कि उनका विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था, भले ही तरीका गलत था। यहीं से विवाद शुरू हुआ। हिंदू समाज पूछने लगा, क्या हजारों हिंदुओं की हत्या और धर्मांतरण को गलत तरीका कहकर टाल देना न्याय है? नंबर 3, मंदिर में कुरान और बाइबल का पाठ। गांधी जी का सिद्धांत था सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म बराबर। उनकी प्रार्थना सभाओं में गीता, बाइबल, कुरान सबकी आयतें पढ़ी जाती थीं। वे चाहते थे कि हर धर्म ग्रंथ का सम्मान हो। दिल्ली का प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण यानी बिरला मंदिर, ये मंदिर 1939 में जनता के लिए खोला गया था और गांधी जी इसके उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए थे। गांधी जी ने शर्त रखी थी कि मंदिर सभी जातियों और सभी वर्गों के लिए खुला रहेगा। प्रार्थना सभा में सिर्फ गीता ही नहीं बल्कि कुरान और बाइबल से भी पाठ होगा। जब उनके नेतृत्व में प्रार्थना सभाएं हुई तो वहां वास्तव में कुरान की आयतें पढ़ी गईं। यह बात कई कट्टरपंथी हिंदुओं को बहुत खटकी। उन्होंने कहा, मंदिर में सिर्फ हिंदू शास्त्रों का पाठ होना चाहिए, ये हमारी परंपरा और मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन गांधी जी अडिग रहे। उनका कहना था, अगर मंदिर में सिर्फ गीता पढ़ी जाएगी और कुरान या बाइबल नहीं तो ये सच्चा धर्म नहीं बल्कि संकीर्णता है। जब विरोध बढ़ा और प्रदर्शनकारियों ने मंदिर के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया तो गांधी जी के कहने पर मंदिर परिसर और आसपास पुलिस की तैनाती की गई ताकि विरोध करने वाले हिंदुओं को रोका जा सके। इससे माहौल और गर्म हो गया। लोगों ने कहा, गांधी जी जो हमेशा अंग्रेज पुलिस और दमन के खिलाफ खड़े होते थे, आज खुद हिंदुओं को दबाने के लिए पुलिस बुला रहे हैं। ये घटना गांधी जी की सबसे विवादित घटनाओं में से मानी जाती है।
दोस्तों कमेंट में लिखिए, क्या आप मंदिर में गैर हिंदू धर्म ग्रंथों का पाठ स्वीकार करेंगे? नंबर 4, नोआखली दंगे। 1946 बंगाल का नोआखली जिला। यहाँ मुस्लिम लीग समर्थकों ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर हमला किया। पूरा इलाका हिंसा की आग में जल उठा। हजारों हिंदुओं की निर्दय हत्या की गई। सैकड़ों हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ। कई परिवारों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। गांव के गांव जला दिए गए। लोग जंगलों में भागने पर मजबूर हुए। कहा जाता है कि यह हिंसा इतनी भयावह थी कि गांव की गलियों में लाशें ही लाशें पड़ी थीं। और इस समय देश उम्मीद कर रहा था कि गांधी जी इस हत्याकांड के खिलाफ सख्त आवाज उठाएंगे। लेकिन हुआ क्या? गांधी जी वहां गए। उन्होंने गांव-गांव जाकर शांति यात्राएं निकाली। लोगों को क्षमा और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने हिंसा झेल चुके हिंदुओं से कहा, डर मत, सच्चे मन से क्षमा करो। हिंसा का जवाब हिंसा से मत दो। लेकिन सवाल उठता है, जब हिंदू औरतों की इज्जत लूटी जा रही थी, जब पूरा समाज उजड़ रहा था, तब गांधी जी ने मुसलमानों पर सख्ती से क्यों नहीं बोला? क्यों उन्होंने दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया? कई हिंदुओं को लगा कि गांधी जी उनकी पीड़ा को नजरअंदाज कर रहे हैं और सिर्फ शांति की रट लगा रहे हैं। नंबर 5, दिल्ली दंगे। इसके ठीक 1 साल बाद आजादी और बंटवारे के बाद दिल्ली में हालात बिगड़े। पाकिस्तान से आए हजारों मुसलमान शरणार्थी दिल्ली में बस रहे थे। लेकिन यहाँ हिंदू और सिख शरणार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए। अब जरा देखिए फर्क। जैसे ही मुसलमानों पर हमला हुआ, गांधी जी तुरंत सामने आए। उन्होंने घोषणा की कि अगर हिंसा नहीं रुकी तो वे अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने साफ कहा, दिल्ली हिंदुओं की नहीं, ना मुसलमानों की, ये सब की है। अगर मुसलमान यहाँ सुरक्षित नहीं हैं तो आज़ादी का कोई अर्थ नहीं। उनके दबाव में हिंदुओं ने हिंसा रोक दी। अब यहाँ सबसे बड़ा विवाद यही था। नोआखली में हिंदुओं के नरसंहार पर गांधी जी ने सिर्फ शांति यात्राएं की, लेकिन दिल्ली में मुसलमानों की सुरक्षा के लिए तुरंत अनशन कर दिया। इसी दोहरे रवैये ने गांधी जी के खिलाफ गुस्सा और अविश्वास को और गहरा कर दिया। नंबर 6, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए। जनवरी 1948। 1947 में बंटवारे के बाद भारत को पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने थे। 20 करोड़ तो दे दिए गए, लेकिन जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, भारत ने बाकी 55 करोड़ रुपए रोक दिए। इसी समय गांधी जी ने जिद पकड़ी और अनशन पर बैठ गए और कहा कि पाकिस्तान का हक बनता है, पैसा उन्हें मिलना ही चाहिए। उसी समय देश में लाखों हिंदू शरणार्थी भूखे प्यासे थे, लेकिन गांधी जी ने पाकिस्तान को पैसे दिलवाए। सरदार पटेल और कई नेता विरोध में थे, पर नेहरू सरकार ने गांधी जी के दबाव में 55 करोड़ जारी कर दिए। लोगों ने पूछा, क्या गांधी जी न्याय कर रहे थे या पाकिस्तान का पक्ष ले रहे थे? नाथूराम गोडसे ने भी अपनी गवाही में कहा कि गांधी जी का ये फैसला उनकी हत्या की एक बड़ी वजह बना। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, अगर आप उस दौर में होते तो क्या गांधी जी के इस फैसले का समर्थन करते? नंबर 7, गाय और शरीयत कानून। गांधी जी गाय की हत्या के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी मुसलमान पर गाय ना खाने के लिए दबाव डालना जबरदस्ती होगी। उन्होंने मुसलमानों के शरीयत कानून की भी रक्षा की और समान नागरिक संहिता का विरोध किया। इस पर हिंदू संगठनों ने कहा, क्या गांधी जी हिंदू आस्थाओं को कमजोर और मुसलमानों की परंपराओं को मजबूत कर रहे थे? नंबर 8, गांधी जी का ब्रह्मचर्य प्रयोग। 1940 का दशक। गांधी जी ने कहा कि वे ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ये प्रयोग किया कि वे युवतियों के साथ निर्वस्त्र सोएं और अपने मन को काबू में रखें। इनमें उनकी भतीजी मनु गांधी भी शामिल थीं। गांधी जी का तर्क था, अगर मैं नग्न युवतियों के साथ सोकर भी अपने मन पर काबू रख सकता हूं तो ही मेरा ब्रह्मचर्य सच्चा है। इस पर नेहरू, पटेल, राजाजी जैसे नेता बेहद नाराज हुए। आलोचकों ने इसे अश्लील और अनैतिक कहा। आज भी ये गांधी जी की सबसे बड़ी व्यक्तिगत विवादों में गिना जाता है। तो दोस्तों, ये था गांधी जी का एक अलग चेहरा। कभी खिलाफत आंदोलन का समर्थन, कभी मोपला हिंसा पर चुप्पी, कभी मंदिर में कुरान पाठ, कभी पाकिस्तान को 55 करोड़ और कभी अपने निजी जीवन के अजीबोगरीब प्रयोग। अब सवाल आपसे है, क्या गांधी जी वास्तव में महात्मा थे या एक ऐसे नेता जिनके फैसलों ने हिंदुओं को हमेशा चोट पहुंचाई? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।